मान लो कि हमारे शरीर पर किसी ने हमला किया और इसे डैमेज या नुकसान पहुंचा दिया, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम इस डैमेज पार्ट को हमारे शरीर की बाकी सेल्स खुद से रिपेयर कर लें? अगर वर्तमान समय की बात करें तो यह अभी तक हमारी सभ्यता में मुमकिन नहीं है। नेचुरल तरीके से तो अभी बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं कर सकते। ये सिर्फ इंसानों के शरीर में नहीं है, लेकिन इस ब्रह्मांड में कुछ जीव ऐसे भी हैं जिसके जीन्स में ये अद्भुत क्षमता है कि वो अपने शरीर को नेचुरल तरीके से रिबिल्ड कर सकें। और हो सकता है कि उन्हीं के जीन से मॉडिफाई कर हमारे इस इंसानी शरीर को वो क्षमता भी मिल जाए। हमारे इन बड़े बड़े समुद्रों के नीचे बहुत सारे ऐसे जीव भी हैं जिसकी क्षमताएं बहुत ही खूबसूरत हैं, और उन्हीं में से एक है जेलीफिश। वैसे ये बहुत खूबसूरत भी है। इस प्राणी के पास वो क्षमता है जो कि इंसानों को अमर बना सकती है। जेलीफिश एक ऐसा प्राणी है जो कि अपनी सेल से दोबारा अपने शरीर को बना लेती है। वैसे आपको पता है कि जेलीफिश की कुछ सेल्स हमारे शरीर में भी होती हैं। अगर जेलीफिश ऐसा कर सकती है तो हम क्यों नहीं? हम तो इस सभ्यता की सबसे विकसित प्रजाति हैं। एक अकेली जेलीफिश से सैकड़ों जेलीफिश का जन्म हो सकता है, और ये करिश्मा कुदरत ही कर सकती है। देखा जाए तो ये कुदरत की खूबसूरत सच्चाई है, पर हो सकता है कि बदलते नियमों के सिद्धांत से वो ऐसा ज्यादा समय तक ना कर पाए। वैसे क्या होगा अगर हमें इस जेलीफिश के सीक्रेट जीन्स का पता चल जाए, जो कि हमारी डैमेज सेल को दोबारा से नया जीवन दे सके, और यूं कहें हमारे बूढ़े हो रहे शरीर को दोबारा जवानी मिल सके। वैसे कई सारे वैज्ञानिकों का पूर्वानुमान है कि भविष्य में इंसान भी जेलीफिश के सीक्रेट जीन्स का राज का पता लगा लेंगे। वैसे इंसानों के इस दौर में ये एक फैंटेसी सोच से कम नहीं लगती, लेकिन जेलीफिश के बारे में बात की जाए वो इसलिए क्योंकि उसके पास एक बायोलॉजिकल सच्चाई है। लेकिन हम ऐसा जरूर सोच सकते हैं कि हम अपनी बायोलॉजी के दम पर वहां तक जरूर पहुंचेंगे। कुछ लोगों का तो मानना है कि हम वहां जरूर पहुंचेंगे, और हो सकता है उम्मीद से जल्दी हो। हमारे शरीर के बारे में एक कड़वी सच्चाई है कि ये बीतते समय के साथ कमजोर होने लगता है। हमारा दिल हमेशा के लिए नहीं धड़क सकता, और हमारी मसल्स हमेशा के लिए जवान नहीं रह सकती। मगर ये जरूरी नहीं कि ये प्रोसेस हमेशा के लिए ऐसी बनी रहे। हमारे शरीर के अंदर भी कुछ ऐसी टेक्निक मौजूद हैं, जैसे कि स्टेम सेल। वैसे ये वो सेल्स हैं अगर जिसके साथ कुछ जेनेटिक छेड़छाड़ की जाए कि हो सकता है कि हमारे शरीर को अंगों को फिर से बनाने की क्षमता मिल जाए, अगर हम इन्हें ऐसा करने पर मजबूर करें। एक प्रोफेसर लैरी गोल्डस्टीन का मानना है कि ऐसा करने से पहले हमें एक बहुत बड़े रास्ते को पार करना पड़ेगा। हमें अपने दिमाग का डिक्लाइन रोकना होगा। अक्सर बूढ़े दिमाग को एक बीमारी हो जाती है जिसे अल्जाइमर कहते हैं, जिससे इंसानों का दिमाग पर काबू नहीं रहता। अगर हमारा दिमाग का ही संतुलन नहीं होगा तो हम अपने इस दोबारा जवान शरीर का कुछ भी नहीं कर सकेंगे। सेंट्रल कंसोर्टियम फॉर रीजनरेटिव मेडिसिन ने इसका सॉल्यूशन निकाला है। उन्होंने स्टेम सेल के जरिए अल्जाइमर को रोका है, जिसकी मदद से हम अपने दिमाग की दिक्कतों से लड़ सकते हैं। स्टेम सेल्स हमारे शरीर की कोई भी सेल्स में बदल सकती है। स्टेम सेल्स एक तरह का रॉ मटेरियल होता है, और उसी रॉ मटेरियल से मिलकर हमारा शरीर भी बनता है। हमारे शरीर का जैसे जैसे विकास होता है, हमारी स्टेम सेल ये डिसाइड करती हैं कि उसे किस फॉर्म में बदलना है। स्टेम सेल दूसरे बायोकेमिकल सिग्नल्स पर रेस्पॉन्ड करती हैं, और आपको पता है कि हमारा दिल भी इन्हीं स्टेम सेल्स से मिलकर बना है। वैसे ये स्टेम सेल्स कई दशकों से हमारे साइंटिस्ट को आकर्षित करती आई हैं, और वो इसको समझना चाहते हैं ताकि इसकी मदद से खराब सेल्स को रिबिल्ड या रिपेयर कर सकें। मगर एक समस्या है, जब तक हम पूरी तरह से बड़े होते हैं हमारे शरीर की एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स खत्म हो जाती हैं, और जो थोड़ी बहुत स्टेम सेल बच जाती हैं वो इतनी सक्रिय नहीं होती। सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में वो पावर होती है जो कि हमारे शरीर की कोई भी सेल्स को दोबारा बना दे। सन 2006 में साइंटिस्ट ने एक बड़ी चौंकाने वाली खोज की थी, जिसमें बताया था कि एडल्ट स्टेम सेल्स की सिर्फ 4 जीन को मॉडिफाई करने पर एम्ब्रियोनिक साइकिल में रिफॉर्म हो जाती है, और इसके बाद इंड्यूस प्लूरिपेटम स्टेम सेल्स में बदल जाती है।
यानी कि iPSC में। और इस खोज ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया और उसके बाद लोगों को ये पता चल गया कि ये स्टेम सेल्स क्या कर सकती हैं और इसको हम अपने शरीर को रिबिल्ड करने में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम इस प्रोसेस में सफल हो जाते हैं तो हमारी इस सभ्यता में नई क्रांति आ जाएगी। लेकिन ऐसा होना थोड़ा असंभव सा लगता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर ह्यूमंस और हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं। हम कोई ना कोई इसका रास्ता जरूर निकाल लेंगे और जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन इंसानी सभ्यता का रुख ही बदल जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि मेरी ऐसी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय।